जनता के लिए खजाना खाली बताने वाली सुक्खू सरकार के जश्न पर 25 करोड़ खर्च करने के आरोप। आर्थिक बदहाली का हवाला देकर 1,500 संस्थान बंद करने, हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकालने व समय पर सैलरी न देने वाली प्रदेश सरकार पर भाजपा ने कसे तंज। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, आउटसोर्स एम्प्लॉयज को 4-4 माह सैलरी न देने व HRTC कर्मचारियों को पेंशन 12 दिन बाद देने वाली सुक्खू सरकार ने CPS की कुर्सी बचाने के लिए भी फूंक डाले जनता के 10 करोड़। शराब की बोतलों पर MRP की जगह मिनिमम रिटेल प्राइस लिखवाए जाने को बताया सुक्खू सरकार के शराब घोटाले का सबूत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उठाया फर्स्ट कैबिनेट में 28 लाख महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व 1 लाख सरकारी नौकरी न दिए जाने जैसी अधूरी इलेक्शन गारंटीज का मुद्दा। डीजल, बिजली, पानी, स्टाम्प ड्यूटी व सीमेंट महंगा किए जाने के बाद बिना उपलब्धि के जश्न को बताया जनता के जख्मों पर नमक। भाषण छोटा करने पर गुस्साई PCC अध्यक्ष का जिक्र करते हुए बिंदल बोले, प्रदेश कांग्रेस में चरम पर है गुटबाजी। सफाई दी समोसे पे, सफाई दी हिमाचल भवन के और अटैच होने पर, सफाई दी टूरिज्म के होटलों के ऊपर और सफाई दी टॉयलेट टैक्स के ऊपर। अर्थात हिमाचल की जनता के लिए कोई जश्न नहीं था। 28 लाख बहनें जो 2 साल से 1500 रुपया महीना का इंतजार कर रही हैं, जिनका 36,000 रुपया प्रति बहन के हिसाब से कर्ज चढ़ गया सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार के ऊपर। 1 लाख सरकारी नौकरियां जो 2 साल पहले मिलनी चाहिए थी, 5 लाख रोजगार मिलने चाहिए थे, उनके लिए कोई जिक्र नहीं है। डीजल के रेट 7 रुपए लीटर बढ़ा के 2,500 करोड़ रुपया इन्होंने जनता की जेब में से निकाल लिया, उसका कोई जिक्र नहीं। बिजली के दाम लगातार बढ़ा रहे हैं, उसका कोई जिक्र नहीं। पानी के ऊपर टैक्स लगा दिया, सीमेंट का दाम 4 बार बढ़ा दिया, उसका कोई जिक्र नहीं। यानी जो जख्म हिमाचल प्रदेश की जनता को दिए, उन जख्मों पर नमक छिड़कने का काम इस जश्न के अंदर किया गया। जश्न तो उस दिन मनाया जाएगा जब 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा। कुछ लोग टिप्पणियां करते थे कि कभी मंत्री नहीं रहा, कभी चेयरमैन नहीं रहा, कैसे सरकार चलाएंगे। मुझे मंत्री बनने का भी मौका मिला, CPS बनने का भी मौका मिला, चेयरमैन बनाने के लिए भी मौका मिला। मैं 20 साल MLA रहा, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता मैं किसी न किसी संगठन का अध्यक्ष था। मैंने निश्चय किया कि अगर मैं सत्ता में रहूंगा तो संगठन के साथ न्याय नहीं कर सकूंगा, और मैंने कभी भी सरकार में कोई ओहदा नहीं लिया। और इस महान कांग्रेस पार्टी ने, माननीय श्री राहुल गांधी जी ने, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने, श्री सोनिया गांधी जी ने, खड़गे जी ने और माननीय श्री राजीव शुक्ला जी ने मुझे 11 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। अगर राहुल गांधी जी ने देश का प्रधानमंत्री बनना होता तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कई बार कहा कि आप आइए इस देश के प्रधानमंत्री बनिए। उन्होंने कहा मैं देश के प्रधानमंत्री के लिए कभी भी इस बात का इच्छुक नहीं हूं। इस समय मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पद स्वीकार करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। कांग्रेस पार्टी, राजीव शुक्ला जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब, धन्यवाद। आपने मिलजुल कर हमारे सारे वर्करों की आवाज सरकार तक पहुंचाकर आपने वो काम किया है। अम्मी कर रही हूँ यार, ऐसा अंती कर रही थी। अब मैं, आप नहीं चाहते कि मैं ज्यादा बोलूं, मैं ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं कर रही। मैं तो संगठन की बात आपसे कर रही थी, और मैं ये चाह रही थी कि आप संगठन को और भी हम मजबूत करेंगे। हमारे जो
सह प्रभारी 2 यहाँ पर आए हैं, इनके सहयोग से इन्होंने भी दौरा किया हिमाचल प्रदेश का और इनको भी आदेश दिया गया है कि हम संगठन को मजबूत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। ऐसा नहीं बोलना होता यार। हिमाचल की कांग्रेस अथवा सुखविंदर सुक्खू सरकार द्वारा कल 2 साल पूरे होने पर मनाए गए जश्न को भाजपा ने झूठे वादों व महंगाई से पीड़ित प्रदेश की जनता के जख्मों पर नमक करार दिया। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि सत्ता संभालते ही डीजल 7 रुपए महंगा करने व बिजली पानी स्टाम्प ड्यूटी व सीमेंट के रेट में भारी बढ़ोतरी करने वाली कांग्रेस सरकार अथवा मुख्यमंत्री गरीबियों को कैबिनेट रैंक व सीपीएस जैसे पदों पर नवाजने के लिए जहां जनता की गाढ़ी कमाई लुटा रही है, वहीं कल बिना उपलब्धि के जश्न के लिए सरकारी खजाने से करीब 25 करोड़ फूंक डाले। प्रदेश के 2 साल के व्यवस्था परिवर्तन कार्यक्रम के दौरान पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को भाषण छोटा करने के लिए कहे जाने व उनके द्वारा मंच पर है गुस्से का इजहार किए जाने का जिक्र करते हुए बिंदल ने कहा कि इस जश्न में पार्टी की गुटबाजी भी खुलकर सामने आई है। उधर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निमंत्रण के बावजूद पिछले साल की तरह इस बार भी राहुल गांधी व उनकी माता व बहन के सुक्खू सरकार के जश्न में न पहुंचने को इस बात का सबूत बताया कि मुख्यमंत्री अथवा उनकी सरकार के 2 साल के कार्यकाल से कांग्रेस नेतृत्व भी नाखुश है। सरकार के 2 साल के जश्न पर करीब 25 करोड़ खर्च किए जाने की बात कहते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि एक तरफ जहां सुक्खू सरकार जश्न मनाने पर जनता का खजाना दिल खोल कर लुटा रही है, वहीं एचआरटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन 12 दिन बाद दिए जाने व आउटसोर्स एम्प्लॉयज को 4-4 माह तक सैलरी न दिए जाने के लिए आर्थिक संकट अथवा खजाना खाली होने का हवाला दिया जाता है। हिमाचल भवन के कुर्की के आदेश का जिक्र करते हुए जयराम ने कहा कि सीपीएस बनाए गए अपने चहेते नेताओं की कुर्सी बचाने के लिए सुक्खू सरकार देश के सबसे महंगे वकीलों पर 10 करोड़ तक खर्च कर चुकी है और हर साल 1 लाख नौकरियां देने, महिलाओं को पेंशन, 300 यूनिट फ्री बिजली व गोबर खरीदने जैसी इलेक्शन गारंटीज के लिए 2 साल से मुख्यमंत्री व उनके मंत्री दर्जनों बार इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कह चुके हैं। कल राज्यपाल को सौंपे गए आरोप पत्र का हवाला देते हुए फॉर्मर सीएम ने आरोप लगाए कि पटेल इंजीनियर्स की 25 करोड़ के लेन देन की बातचीत सीएम ऑफिस का बड़ा घोटाला है और उक्त कंपनी को सरकार द्वारा 162 करोड़ के जुर्माने से बचाए जाने के साथ साथ 150 करोड़ का फायदा भी पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री व प्रदेश के मंत्रियों द्वारा शराब से कमाई के अलग अलग आंकड़े दिए जाने, बिलासपुर में रात को टेंडर करवाए जाने व शराब की बोतलों पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस की जगह न्यूनतम मूल्य अंकित करवाए जाने को भी जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार के शराब घोटाले का बड़ा सबूत बताया। पूर्व सीएम ने प्रदेश कांग्रेस के एक बड़े नेता अथवा बड़े पद पर मौजूद शख्स को एक्साइज पॉलिसी अथवा शराब घोटाले का इंचार्ज भी बताया। गौरतलब है कि प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुखविंदर सुक्खू सरकार के 2 साल के सालाना जश्न में कल खुद मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने भी भाजपा के प्रदेश नेतृत्व पर ऑपरेशन लोटस चलाने, झूठे आरोप जड़ने व केंद्र सरकार से हिमाचल को मिल रही आर्थिक मदद रुकवाने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। हिमाचल के इतिहास में ऐसी परिस्थिति शायद पहली बार है कि सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल बीतने के बाद उपलब्धियों के नाम पर एक भी चीज नहीं। एक तरफ हिमाचल प्रदेश घोर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है, जिसका मुख्यमंत्री कभी विधानसभा के अंदर, कभी जनसभा में, कभी अधिकारियों की बैठकों में जिक्र करते रहते हैं। और उसके बाद जब उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं, उसके बावजूद भी लगभग 25 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के इस जश्न को मनाने में फूंक दिए जाते हैं। केंद्र से राहुल गांधी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना कर दिया। सोनिया गांधी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना किया। प्रियंका गांधी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना किया। अंत में खड़गे जी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना किया। और सीधी सी बात है कि केंद्र का कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व ने यह साफ संदेश दिया कि हिमाचल प्रदेश में 2 साल के कार्यकाल में सरकार चल पाई, इसके सिवाय कोई भी उपलब्धि के नाम पर जिक्र करने लायक बात नहीं है। इसलिए उन्हें किनारा किया सब लोगों ने।
और मैं इस बात को मैं ये भी कह रहा हूं कि पिछली बार भी जब 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था उस वक्त भी प्रियंका गांधी यहां हिमाचल प्रदेश में ही शिमला थी और उन्होंने भी आना उचित नहीं समझा। यहां हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली, लेकिन सरकार 25 करोड़ रुपए से ज्यादा जश्न मनाने पर खर्च कर रही है। आज दिसंबर की 12 तारीख है। आज एचआरटीसी के पेंशनर को आज शायद पेंशन मिली है, आज मुझे जो जानकारी मिली है। जब हिमाचल प्रदेश नीलामी के कगार पर पहुंच गया, ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी ने कल महामहिम राज्यपाल महोदय जी को 2 साल का कांग्रेस पार्टी का कच्चा चिट्ठा, जिसका मैं आप सबके सामने ये जिक्र कर रहा हूं, ये सबमिट किया है। मुख्यमंत्री के कार्यालय पर गंभीर आरोप लगने लगे। मैसेज पटेल इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा जो है 25 करोड़ रुपए के को लेन देन कर लेकर के बातचीत चर्चा में आई थी। प्रोजेक्ट को जो पूरा करने का जो समय था उसको आपने बढ़ा दिया, और जबकि उसमें जो है 162 करोड़ रुपए का जुर्माना लगना था उसको भी आपने छोड़ दिया, और कंपनी को 150 करोड़ रुपए का काम बढ़ा करके 288 करोड़ रुपए आपने कर दिया। और खास तौर से जो घपला असली आगे जो घपला उसमें जो है, जो भ्रष्टाचार इसमें हुआ है, वो सबसे ज्यादा कि जो मिट्टी की मलबे की जो क्वांटिटी उसको बढ़ा करके 1,74,000 क्यूबिक मीटर से बढ़ा करके 3,74,000 क्यूबिक मीटर उसको बनाना, ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरा विषय अगर हम बात कहें भ्रष्टाचार के नाते, एक ग्लेरियन एग्जांपल जो है वो शराब घोटाला है। बिलासपुर में रात के अंधेरे में टेंडर डाले जाते हैं, उसकी वीडियो भी आप तक शायद मिकल में पहुंची होगी, जो जिसका वो जिक्र कर रहा है कि हमने इतने 100 करोड़ रुपए। वो आंकड़े हर रोज बदलते रहते हैं उनके। मुख्यमंत्री और बोलते हैं, मंत्री कुछ और बोलते हैं, उप मुख्यमंत्री कुछ और बोलते हैं। क्लैरिटी नहीं है उसमें सारी चीज को लेकर के। 26 जुलाई 2024 को पानीपत पुलिस में पौंटा साहब में स्थित शराब की फैक्ट्री पर 970 शराब की पेटियां अवैध रूप से बिहार ले जाते हुए पकड़ा गया। कि एक प्रभावशाली नेता कांग्रेस पार्टी की सरकार में इस सारी एक्साइज की जिम्मेवारी संभाले हुए हैं, और अभी तो वो दायित्व मुक्त हो गए हैं कोर्ट के फैसले के मुताबिक। ईडी ने हिमाचल प्रदेश में कार्रवाई की नालागढ़ में, जिसमें 9 करोड़ 31 लाख रुपए की जो है वो संपत्ति जब्त की है। और वर्तमान में अभी हालात तो यह है, जो शराब नीति जो जिसका जिक्र बड़े भारी हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी लिखने के बजाय मिनिमम रिटेल प्राइस लिखा जा रहा है। उससे करोड़ों रुपए का स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। आप सीपीएस के कुर्सी बचाने के लिए 10 करोड़ अभी तक खर्च कर चुके हैं। उसके लिए तो वकील आपके दिल्ली से आते हैं और दिल्ली से 5 स्टार होटल में ठहरते हैं, स्टेट गेस्ट उनको डिक्लेयर किया जाता है। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की अदायगी अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार सीपीएस की कुर्सी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक दे चुकी है, और उसके बावजूद भी कुर्सी नहीं बच पाई। क्या आप हिमाचल भवन को बचाने के लिए कोई इस प्रकार से बड़े वकील लाने की कोशिश नहीं कर सकते थे? लेकिन मंशा नहीं थी। भूषण ज्वेलर्स लेकर आया है आपके लिए फेस्टिव बोनैंजा की ये धमाकेदार स्कीम। आप भी जीत सकते हैं 3 गाड़ियां, 5 स्कूटी और अन्य ढेर सारे इनाम। आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।